राजधानी दिल्ली में नए सरकार के गठन के बाद से ही राजधानी दिल्ली में एक्शन प्लान शुरू हो गया है। जी हाँ, पीला पंजा आप देख सकते हैं। डेमोलिशन ड्राइव, इंक्रोचमेंट हटाने का काम दिल्ली के अलग अलग इलाके में ये देखने को मिल रहा है। इस वक्त जो हम मौजूद है ये कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया है। ये हौज खास के वार्ड में आता है और ये जो ड्राइव है ये एमसीडी के तरफ से किया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर कई सारे ढाबे हैं जो यहाँ पे चलते हैं, दर्जनों ऐसी दुकानें हैं और इनको हटाने का काम एलसीडी द्वारा आज किया जा रहा है। और आज ही के दिन कुछ ही मिनटों पहले सत्ता परिवर्तन हुआ है। दिल्ली की नई सीएम जो है वो गद्दी पे बैठी है और उसके तुरंत बाद से ही एमसीडी की, हालांकि ये जो कार्रवाई है ये एमसीडी की है और कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में हो रहा है। आप देखिए यहाँ की जो दुकानें हैं, इस तरह की दर्जनों दुकानें हैं कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में और यहाँ पर इन्हें छोड़ा जा रहा है। आप यहीं पे रहते हैं भाई साहब? ये आपकी दुकान थी? है सर, ये मेरी है। अच्छा, आपकी है? फ्रेंड की है। अच्छा, क्या कहेंगे, नया सरकार बना और डेमोलिशन इंक्रोचमेंट शुरू हो गया? सर, ये तो चलता रहता है 4-6 महीने में एक बार। अच्छा, हमेशा चलता रहता है। तो आप लोगों का कोई पेपर नहीं बना, क्या दिक्कत क्या है? सर, ये हमारी तय बाजारी नहीं है ना। अच्छा, पूरे चौक पे 3 दुकानें हैं बस। हाँ। उन्हीं की तय बाजारी। एक ये जूस वाला और एक वो पंडित और एक वो मुन्ना, और बाकी सब ऐसे ही यहाँ पे बैठे हैं। तो सर क्या कहेंगे, जिस तरह से आज नया सरकार बना है और इस तरह की एमसीडी द्वारा कार्रवाई की जा रही है? जी, अगर एंक्रोचमेंट थी तो फिर बात सही है। मतलब अगर वो लाइसेंस जिनके पास नहीं था उनको तो हटा के फिर आई थिंक सरकार ने सही करा, बिकॉज आम आदमी पार्टी थी। अब हमें नहीं पता ये लोग कैसे कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे थे, बट जब से बीजेपी आई है तो वी आर हैप्पी टू सी देम इन एक्शन। तो ये जो ड्राइव है इसको आप सही मान रहे हैं? हाँ, मतलब जिनके पास लाइसेंस, जो इलीगल है तो फिर तो सही है। मतलब सरकार सही कर रही है, कुछ इसमें गलत की बात कुछ नहीं। देखिए, सराहनीय भी कोई इस काम को सराह रहा और किसी की रोजी रोटी गई है उसको भी चिंता है। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से यहाँ पे इंक्रोचमेंट है जाएगा? नहीं, ये तो गलत हुआ है। तो सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात का, जिसका जो सामान रखा हुआ है, मान लो किसी गरीब का सामान रखा हुआ है, मैंने अभी तक देखा है कि इसमें एमसीडी ने जो सामान अंदर रखा हुआ था वो भी लेके जा रहे हैं ना। वो ऑथराइज नहीं है। आप लोगों को खुद को पता होगा कि वो सामान लेके नहीं जा सकते। उसका सामान निकालने के बाद उसका सामान जो होता है वो आप उठा सकते हो। जो उसका जो उसके बॉक्स के अंदर सामान रखा हुआ है वो आप कैसे ले जा सकते हो? नहीं लेके जा सकते। नहीं करती है इसको लेके जाने के लिए ना। लेकिन ये उसको भी मैंने अभी देखा कि उसके अंदर बॉक्स के अंदर देखा, दूसरे उनके साथी ने बोला कि इसको उठा लो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, सरकार तो सबकी आती है ना, लेकिन इस तरीके से किसी गरीब के साथ या होना चाहिए तो हमें, मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं है। बिल्कुल। क्या कहेंगे, जिस तरह से यहाँ दुकानों को हटाया जा रहा है? आपका नाम क्या है? सर्वेश नाम है मेरा। सर्वेश, आप यहीं पे रहते हो? हाँ, हम तो गाड़ी चलाते हैं। अच्छा अच्छा, काम करते हो किसी दुकान पे? मैं दुकान पे नहीं, गाड़ी चलाते हूँ। अच्छा अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पे किसी की इकोनॉमिकली की हालत तुरंत देखना चाहिए। गरीबी थी इतनी, तो उसके बावजूद जैसी सरकार आई तुरंत तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ की आसपास सारे कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, खाने खा सकते थे, पर कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए भी बहुत दिक्कत की बात थी। खाना सस्ते में मिल सकता था और साथ ही साथ तोड़ दिया गया। अभी बच्चे भूखे, कहाँ उनको 1-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ सकता है कटवाड़े सराय साइड। तो ये अच्छा नहीं हुआ। सरकार आती जाती रहती है पर उनको गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह किसी पर तोड़फोड़ करना किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। नहीं कितने लाखों का नुकसान हो गया होगा भाई साहब का, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, अगर हटाना है तो उनको कहीं पे पहले कोई उसका जो औपचारिक जो कोई अगर सोल्यूशन हो वो दिया जाए और उसके बाद इन चीजों को हटाया जाए। देखिए, ये इस इलाके में ये, हाँ बताइए, आपकी दुकान है कोई? हाँ, मेरा भी दुकान आगे था, उसमें भी तोड़-फोड़ हुआ है। अच्छा। और मैं कह रहा हूँ, एक तरह प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। अब वो पकौड़ा तलने भी नहीं दे रहे हैं गरीबों को। एक तो रोजगार नहीं है। चोरी करना गुनाह है, पर अपना धंधा करना कोई गुनाह नहीं है। मेहनत से तो इंसान कमा ही सकता है। अब ये इस तरह का हो रहा, या तो उनको लाइसेंस परमिट दिया जाए सभी को, और कहीं ना कहीं तो व्यवस्थित करेंगे। एक बार न्यूज में आया कि भाई पकौड़ा तलना भी ये है, रोजगार है, लेकिन ये तो पकौड़ा तलने भी नहीं दे रहे हैं। मैं ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ, BA फाइनल करके वहाँ लिट्टी चोखा का दुकान मैं खोलता हूँ। ये तो गलत तरीका, सरासरी नाइंसाफी है। उसके बाद भी आपके दुकान को हटा दिया गया है। अब मैं क्या करूँ बताइए? हमारे बच्चे कैसे पलेंगे? और आप चाहते हैं कि कोई भी प्रशासन अगर हटाती है तो पहले उस तरह का सिस्टम बनाए
ताकि आपका रोजगार भी चले, लीगली चले, जो कागज है वो बनाया जाए। एकदम बिल्कुल सर। देखिए ऐसे किसी को शौक भी नहीं लगा है कि दुकान लगाए, लाखों की पूंजी लगाए और वो बर्बाद हो जाए, और उसके बाद जो है उस एक दिन इतना जो पेपर की कमी की वजह से इनको दुकानों को हटा दिया जाए। ये लोग भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, दुकान चलाते हैं, कितने लोगों का दुकान और इनका ये कहना है कि सरकार जो है, सिस्टम जो है उस तरह की चीजें लाए ताकि ये भी लीगली तरीके से काम करे। आप जब दुकान खोलते हैं, पेपर बनवाने जाते हैं तो आसानी से बन पाता था आज से पहले? नहीं। अगर बनता तो हम लोग को ये झेलने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल। जब अगर जो पेपर ही बन जाते, कागज ही बन जाते, तो ये लोग अवैध रूप से क्यों खड़े रहते हैं? आपका कहाँ दुकान लगता है? एक मिनट जी, यहाँ पे लगती है, दुकान लगती है। हम दो भाई दुकान गाड़ी घर को आगे, एक भाई दुकान चलाता, मैं गाड़ी में हेल्पर ही करता हूँ। अभी सारी दुकान हटा दी है, माँ बाप हमारे है नहीं। ठीक है जी, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा खोला था ये हमने, हैं ये भी तोड़ दिया आज। अच्छा, आप लोग यहाँ पे जो बैठते थे तो आप लोगों को बिठाया किसने था? क्योंकि एमसीडी से निगम पार्षद भी है, विधायक भी है, सांसद भी है, पुलिस है, सबकी नजर में चलता है कि आपकी ये दुकान चल रहा है, तो उस समय आप लोगों को कौन बिठाता है? बैठाया कोई नहीं, अपना वहाँ खाली जगह था और हाँ, मैंने दुकान खोला। किसी से कुछ ये नहीं, मैंने लाइसेंस के लिए इशू किया, लेकिन वहाँ जाइए भाग दौड़ कोई हुआ ही नहीं। सच्चाई ये बोल रहे हैं, आप बताइए कैसे आप लोग यहाँ पे चलते हैं? सर चंदा चढ़ता है, चंदा पुलिस एमसीडी को पैसे जाते हैं, तब जाके बैठने देते हैं सभी दुकानों को। हाँ जी सर। अब माँ बाप हमारे है नहीं, हम 2 रोटी खा रहे हैं बैठ के, अब बताओ कहाँ जाए? अब हमें सरकार खिलाएगी? एक भाई हमारा थोड़ा बेकार है वैसे। तो देखिए ये है समस्या। दरअसल सरकार बनी है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो जनता भी चाहती है चीजें ऐसी हो कि जिनको रोजगार मिले और रोजगार में मदद मिले। हालांकि सत्ता परिवर्तन के बाद से दिल्ली की नई सीएम ने शपथ ले लिया है और उसके कुछ ही मिनटों बाद यहाँ पे डेमोलिशन ड्राइव शुरू हो गया, इंक्रोचमेंट शुरू हो गया। पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, काफी दिनों से यहाँ रोजगार के लिए यहाँ पे काम करते थे।